जय हिंद दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब की सेकंड वीडियो के अंदर। पहले वाली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस कितने टाइप का होता है, ये कैसे काम करता है। और आज वाली वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे बीमा के बारे में, मतलब कि इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी कंपनियाँ करती है, और ये कब से शुरू हुआ हमारे इंडिया के अंदर, ये कब से मतलब इंडिया के अंदर जो जीडीपी है, जीडीपी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, इंडियन गवर्नमेंट को ये कितना टैक्सेशन देते हैं, ठीक है, इनको कौन रेगुलेट करता है, कितना परसेंट जो ये कितना जो पैसा आता है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है, कितना पैसा अपने पास रखती है, ताकि अगर हम टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम क्लेम करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में आज हम एक छोटा सा वीडियो बनाने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। आज अगर सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीमा के बारे में कि बीमा क्या होता है। बीमा एक, अगर बीमा की एक मैं देसी डेफिनेशन के बारे में बात करूँ, हम जो एक ऑफिशियल डेफिनेशन होती है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि देसी डेफिनेशन। एक देसी डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी प्रकरण जो हमारे नुकसान को कम करे उससे हम बीमा कहते हैं। नुकसान को कम करने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई भी गाड़ी है, अगर उस गाड़ी का कहीं एक्सीडेंटल होता है तो मान लीजिए उस गाड़ी के अंदर 50,000 का या फिर 1 लाख रुपए का खर्चा है। अब इसके अंदर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप 1 लाख रुपए अपने जेब से भरो और गाड़ी को रिपेयर कराओ, सही कराओ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपने उस गाड़ी के लिए इंश्योरेंस ले रखा है किसी भी कंपनी से, XYZ, आपने किसी भी कंपनी से उसका इंश्योरेंस ले रखा है और उस गाड़ी अगर वो कहीं लग जाती है, 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो कंपनी आपको मान लीजिए 80% क्लेम देती है, तो 80,000 रुपये का आपको सपोर्ट मिल गया, ठीक है। वो 80,000 रुपये का जो इंश्योरेंस करवाया वो ही एक असल मायने में होता है कि किसी चीज़ को सहारा देना या किसी की सपोर्ट करना, ठीक है, जो हमारे रिस्क को कम करे। इसमें फिर 20,000 रुपये आपकी जेब से लग रहे हैं, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को ही इंश्योरेंस कहा जाता है। और बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ यही जानते हैं कि हाँ ठीक है गाड़ियों का बीमा होता है और इंसान की लाइफ का इंश्योरेंस होता है, लेकिन नहीं, ये अलग अलग होते हैं, ये बहुत सारे प्रकार होते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। अब अगर बात की जाए लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मेन होते हैं जो तीन तरह के होते हैं। नंबर एक होता है टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है होल इंश्योरेंस और नंबर थर्ड पे आता है एंडोमेंट इंश्योरेंस। ये लाइफ इंश्योरेंस के अंदर काम कवर किए जाते हैं। और जो बाकी के हैं वो आते हैं जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी सब कुछ कवर किया जाता है। जनरल इंश्योरेंस कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, वो किसी इंश्योरेंस करने वाली कंपनी का भी इंश्योरेंस करती है। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो। अब अगर बात की जाए कि जनरल इंश्योरेंस में कौन कौन सी कंपनी आती है जो इंश्योरेंस करती है, तो जनरल इंश्योरेंस में सबसे पहला टॉपिक आता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि जो LIC है वो हेल्थ इंश्योरेंस करती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। LIC सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस करती है। डेथ केस के अंदर ये आपकी डेथ होती है, वो इनके अकॉर्डिंग आपका इंश्योरेंस होता है, जो भी आपका रिटायरमेंट पॉलिसी जो आप लेते हो। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस LIC नहीं करती है, ठीक है, ये जनरल कंपनीज करती है। कौन कौन सी करती है वो हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। बट एक तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, सेकंड होता है कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस या बस इंश्योरेंस, कोई भी मान लीजिए जो व्हीकल पे इंश्योरेंस होता है। थर्ड होता है हाउस इंश्योरेंस, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इंडिया के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर हर जगह की लोकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब किसी लोकेशन पे अर्थक्वेक ज़्यादा आती हैं तो किसी लोकेशन पे बाढ़ ज़्यादा आती है, किसी लोकेशन पे दोनों नहीं आती हैं, ठीक है। जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आती है वहाँ पे घर गिरने का ज़्यादा रहते हैं चांसेस, तो वहाँ पे लोग हाउस इंश्योरेंस लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर आती है फायर इंश्योरेंस, उसमें जो आग से सुरक्षा करने के लिए होता है। थर्ड आता है ट्रैवल इंश्योरेंस, जो यात्रा के दौरान इंश्योरेंस किया जाता है। जो सिक्स होता है वो होता है बिजनेस इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये जो इंश्योरेंस होते हैं ये जनरल इंश्योरेंस के थ्रू आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कौन कौन सी कंपनियां करती हैं। बात की जाए कि बीमा सेक्टर के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसके अंदर ना जो मेनली जीवन बीमा करती है, उसमें एक तो LIC है, उसके अंडर में दो स्कीम्स चलती हैं, ठीक है, सरकारी योजनाएं चलती हैं, पोस्टल लाइफ और रूरल रूरल पोस्टल लाइफ। उसी तरह अगर जनरल इंश्योरेंस में बात की जाए, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कंपनीज है, जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। अगर हम जनरल इंश्योरेंस करवाते हो तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं।
पहला ऑप्शन ये है कि हम सरकारी से करवाएं, सेकंड ये है कि प्राइवेट से कराएं। ये वो सरकारी कंपनी है जो मैं नाम बता रहा हूँ, जो सरकारी कंपनियां जनरल इंश्योरेंस करती है। और जनरल इंश्योरेंस कौन कौन से वो मैंने आपको बता दिए अभी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, सेकंड है न्यू इंडिया एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड, और जो थर्ड है वो है ओरिएंटल इंश्योरेंस। ओरिएंटल से समझ में आ रहा है ना, ये कहाँ से है, ये ओबीसी। और फोर्थ नंबर पे है यूनाइटेड इंडिया लिमिटेड। अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है। तो दोस्तों यहाँ जो कंपनीज है ये प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस है और ये वाली भी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। यहाँ पर जो बात करने लगे हैं, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट कंपनीज में मैंने आपको बता दिया एलआईसी करती है, जो लाइफ का इंश्योरेंस करती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर हैं वो ये वाले हैं। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो एचडीएफसी आता है, आईसीआईसी आता है, मैक्स लाइफ आती है और बजाज एलायंस आती हैं। ये कुल मिला के 4-5 प्लेयर हैं जो कि निजी सेक्टर के अंदर काम करते हैं। और ये मतलब जैसे एक तरफ एलआईसी है, दूसरी तरफ निजी सेक्टर में ये है। उसी तरह जनरल इंश्योरेंस में भी लगभग ये सेम ही है, थोड़ा बहुत फर्क है। जैसे इसके अंदर आ गया रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, सेकंड पे आ गया टाटा एआईजी, ठीक है, टाटा एआईजी। थर्ड पे आ गई बजाज अलायंस, फोर्थ पे आ गई एचडीएफसी। एचडीएफसी दोनों करती है, देखो इसमें अंदर लाइफ का भी करती है, जनरल का भी करती है। आईसीआईसी दोनों करती है, जनरल आईसीआईसी लैम्बोर्ड जनरल भी कर रही है और लाइफ का भी कर रही है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि प्राइवेट लोग जनरल भी करते हैं और लाइफ का इंश्योरेंस भी करते हैं। और ये वो प्लेयर हैं जो मतलब लगभग काफ़ी सारा मार्केट जनरल इंश्योरेंस के मामले में, लाइफ इंश्योरेंस के मामले में काफ़ी सारे लोगों ने संभाल रखा है। अब अगर बात कर लेते हैं कि लाइफ इन कंपनीज का जो मार्केट कैप है वो कितना बड़ा है, ये गवर्नमेंट को टैक्सेशन कितना देते हैं, जीडीपी में इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूट है। तो दोस्तों अगर इनके लाइफ के इंश्योरेंस सेक्टर का अगर जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट की बात करें तो आप मान के चलिए जीडीपी के अंदर इनका जो कंट्रीब्यूट है 2 से 3% के समथिंग आता है, ठीक है। और जो इनका जो माई बाप है जिसको अपने इरडाई बोलते हैं, ठीक है, इरडाई बोलते हैं, जो कि 99 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। अगर उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मानी जाए 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो इनका 2.5% के समथिंग कंट्रीब्यूट रहता है इंडियन जीडीपी के अंदर। जी हाँ, इंडियन जीडीपी के अंदर 2.5% के समथिंग कंट्रीब्यूट रहता है। अब आप लोग कहते होंगे कि 2.5% कितना है, कुछ बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये 2.5% कंट्रीब्यूट जीडीपी के अंदर है। अब अगर गवर्नमेंट को टैक्सेशन की बात की जाए कि ये गवर्नमेंट को कितना टैक्सेशन देते हैं, कि जैसे आम इंसान एक जीडीपी देता है, ठीक है, 13% देता है, उसी तरह से ये लोग जीडीपी कितना देते हैं, या फिर कुल मिला के जो टैक्सेशन की बात की जाए, अगर मैं एक राउंड फिगर आंकड़े की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 50,000 करोड़ रुपए ये पर ईयर टैक्स देते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। जी हाँ, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, चाहे वो इरडाई के अकॉर्डिंग इतना आता है। ये सिर्फ टैक्स है जो इंडियन गवर्नमेंट को जाता है। अब अगर बाकी पेमेंट की बात की जाए, जैसे एक आम बंदा कमाता है, ये थोड़ी ना सारा गवर्नमेंट को दे देता है, जो गवर्नमेंट का बनता है उसको देता है, बाकी का तो अपने पास रखता है। ये तो वो है जो गवर्नमेंट को देते हैं। अब बात कर लेते हैं जो इनके पास खुद का जो पैसा आता है वो ये लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है, अब ये तो है नहीं कि जनता से पैसे ले लिया अपनी जेब में रख लिया और वो वहीं पड़ा है, ऐसा का ऐसे दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये कहीं कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है, कहीं इन्वेस्ट करेंगे तब वो देश के विकास में सहयोग करेगा और एक आम जनता का पैसा डबल होकर उनके पास आता है। अगर एज टी देना होता तो जनता को इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। अब अगर बात करें कि ये लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो इन लोगों के जिन मेनली होते हैं वो होते हैं, एक तो आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट, ठीक है। सेकंड नंबर पे होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। नंबर थर्ड होते हैं जो बैंक की इक्विटी होती है, ठीक है, इक्विटी। बैंक हर साल कुछ इक्विटी या कुछ बॉन्ड जारी करते हैं, उनके अंदर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। और नंबर फोर्थ के अंदर होता है रियल इस्टेट के अंदर ये लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मल्टीपल डायमेंशन के अंदर इन्वेस्ट करने का सिर्फ यही रीज़न है कि अगर किसी एक जगह से लॉस होता है तो दूसरी जगह से उसको कवर किया जा सके, क्योंकि जनता का पैसा होता है तो उसको इस तरह से हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो वैसे काफ़ी सारे सेक्टर हैं, लेकिन जो मैंने आपको मेन बताया, इतनी सारी जगहों पे ये लोग अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये था इंश्योरेंस के बारे में एक डिटेल वीडियो। अगर हो सकता है इसके अंदर कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप आउट कर सकते हो, आपका हर सवाल का जवाब मिलेगा आने वाली वीडियो में। आने वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, कि म्यूचुअल फंड क्या होता है,
कितने प्रकार का होता है, मिनिमम उसमें कितना रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये कब से शुरू हुआ था, इसकी हिस्ट्री कहाँ से, मतलब ये कब से जनरेट हुआ, आखिर शुरुआत कहाँ से हुई, इंडिया में कब आया, या फिर एक्सेट्रा जो भी इसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपना प्यार जरूर दीजिए। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।